अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने कौम आद के साथ क्या किया। वसमूद अल्लज़ीना जाबु सख़्र बिलवाद, और कौम समूद के साथ जो पहाड़ के चट्टानों को तराशा करते थे वादी क़ुरा में। ये लोग पहाड़ के चट्टान को तराश करके घर बना करके रहा करते थे उसमें। समझ में आ रही है बात। पहाड़ के चट्टान में रहा करते थे। जैसे नॉर्मली हम लोग आप लोग घर बनाते हैं उस तरीके का ये लोग घर नहीं बनाते थे, इतने लंबे चौड़े होते थे, खजूर के दरख्त की तरह लंबे चौड़े। अब बाज़ जगहों पे इससे भी बड़े बड़े तन इसके जिस्म और लंबाई चौड़ाई का जिक्र आया है, और बल्कि इसके बारे में इसराइली रिवायात भी बहुत सारी आ गई है। खुलासा ये है कि ये कौम बहुत लंबे चौड़े ढील डोल वाले हुआ करते थे, और इस कौम को अपने ताकत और अपने ढील डोल पर नशा था, अल्लाह ने हलाक कर दिया। और इस कौम पे अल्लाह ने अजीब व गरीब किस्म की चिंगार और जलजला ला करके इस कौम को मार डाला, और इस पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, और ये कौम तबाह व बर्बाद हो गई थी। ये जैसे अभी पढ़े, तबाह व बर्बाद हो गई थी ये कौम। इस कौम को अपनी ताकत, अपनी कलाकारी और अपने जिस्म जुस्सा और अपने डील डोल पर बेइंतहा गुरूर और घमंड था कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा पावरफुल, ताकत वाला, कुव्वत वाला, सलाहियत वाला, इतना लंबा चौड़ा डील डोल और है कौन जिसके आगे हम सजदा करें, जिसके आगे हम झुकें और उसकी हम बात मानें। हम खुद बहुत बड़े पावरफुल आदमी हैं, लेकिन अल्लाह के अजाब का कोरा बरसा और ये कौम तबाह व बर्बाद हो गई। क़यामत तक लोग आएंगे और देख करके इबरत हासिल करेंगे ऐसे शख्स, पैगंबरों को झुटलाने वाले, ऐसी कौम की सजा, ये अजाब का कोरा बरसा है।